नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं संजय आपका स्वागत करता हूं। हम लोग देख रहे हैं मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न। मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न मतलब जिस कैंडलस्टिक पैटर्न को बनने के लिए 2 से ज्यादा दिन लगते हैं। ठीक है। हमारे पास 6 मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न है। पहला है मॉर्निंग स्टार, दूसरा है इवनिंग स्टार, तीसरा है ट्विजर टॉप, चौथा है ट्विजर बॉटम, पांचवा है राइजिंग 3 और लास्ट है फॉलिंग 3। ठीक है, हम लोग एक एक करके देखेंगे। स्टार्ट करेंगे हम लोग मॉर्निंग स्टार से। तो मॉर्निंग स्टार जो है वो 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है, ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। मतलब पहला उसके पहले वाला ट्रेंड जो रहेगा वो बेरिश रहेगा, डाउन ट्रेंड रहेगा, और उसके बाद ये जो पैटर्न है वो पैटर्न बनेगा और मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। रिक्वायरमेंट क्या है देखिए पहले, क्योंकि ये पैटर्न जो है वो बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, बन जाता है एट द एंड ऑफ द डाउन ट्रेंड। पहली रिक्वायरमेंट ये है कि पहला जो कैंडल है, क्योंकि मार्केट डाउन जा रहा है तो पहला जो कैंडल होगा वो एक बड़ा रेड बॉडी रहेगा। ठीक है, उसके बाद मार्केट गैप डाउन करेगा और ये जो कैंडल है नेक्स्ट कैंडल उसका कलर कुछ भी हो सकता है। रिक्वायरमेंट है कि पहली कैंडल रेड होनी चाहिए, लॉन्ग बॉडी होनी चाहिए। दूसरी जो कैंडल रहेगी वो उसका कलर कुछ भी हो सकता है, वो रेड हो सकती है, ग्रीन हो सकती है। मगर इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो कैंडल है मैंने यहाँ दिखाया है, इतना रिप्रेजेंटेशन प्रॉपरली नहीं हुआ, मगर ये जो कैंडल है वो एक तो डोजी हो सकती है, स्पिनिंग टॉप हो सकती है। तो जब मार्केट गैप डाउन करता है तो इसका मतलब जो बीरिश जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहने की चांसेस लगते हैं। मगर जब ये स्पिनिंग टॉप या डोजी बन जाती है उस टाइम पे जो डाउन ट्रेंड है उसको थोड़ा सा ब्रेक लग जाता है कि जब ये स्पिनिंग टॉप बन गया या डोजी बन गया, इसका मतलब जो मोमेंटम है डाउन ट्रेंड का वो मोमेंटम लॉस हो रहा है, कम हो रहा है और शायद अप ट्रेंड चालू होगा। तो नेक्स्ट पहली रिक्वायरमेंट है कि रेड कैंडल, उसके बाद गैप डाउन होगा, दूसरी कैंडल बनेगी जिसका कलर रेड या ग्रीन हो सकता है। कैंडल जो होगी वो स्पिनिंग टॉप या डोजी होगी, मगर नेक्स्ट कैंडल है वो होनी चाहिए रेड कैंडल, वो भी बड़ी होनी चाहिए। तीसरी कैंडल जो है वो गैप अप करेगी, उसका ओपन प्राइस रहेगा वो स्टार, ये जो कैंडल है इसको स्टार कैंडल बोलते हैं। स्पिनिंग टॉप को हम लोग या डोजी रहेगी उसको स्टार कैंडल बोलते हैं हम लोग। तो वो जो स्टार कैंडल रहेगी उसके क्लोज प्राइस के ऊपर ओपन होगा, ओपन प्राइस थर्ड कैंडल के लिए। और ये जो क्लोजर रहेगा ये आइदर ये जो बॉडी है रेड कैंडल उसके अंदर होगा या उसके ऊपर हो सकता है। जितनी लंबी बॉडी होगी थर्ड कैंडल की, ग्रीन कैंडल की, उतना वो जो ट्रेंड रहेगा वो ज्यादा बुलिश रहेगा। बाकी पैटर्न जैसा ही इस कैंडलस्टिक पैटर्न को भी कंफर्मेशन की जरूरत होती है। जो नेक्स्ट कैंडल जो रहेगा यहाँ लाइन में दिखा है वो जो है वो ट्रेड करेगा, ये जो रियल बॉडी ऑफ द ग्रीन कैंडल उसके प्राइस के ऊपर ट्रेड करेगा। तो मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न कैसा होता है, एक तो है बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, बन जाता है एट द एंड ऑफ द डाउन ट्रेंड। पहली कैंडल रिक्वायरमेंट क्या है, पहली कैंडल होनी चाहिए रेड कैंडल, बड़ी होनी चाहिए। दूसरी जो कैंडल होती है वो गैप डाउन करके बनेगी, रेड या ग्रीन हो सकती है, जनरली होती है डोजी या स्पिनिंग टॉप। थर्ड जो कैंडल है वो बनेगी गैप अप करके, ओपन प्राइस प्रीवियस कैंडल के क्लोज प्राइस के ऊपर होगा, और बड़ी कैंडल बनेगी जो क्लोजर है वो क्लोजर ये जो रेड बॉडी है उसके बीच में होगा, या बीच में कहीं तो विद इन दिस रेड बॉडी के जो रेड बॉडी के बीच में होगा या ऊपर कहीं होगा। जितनी बड़ी कैंडल होगी थर्ड कैंडल उतना अप ट्रेंड ज्यादा रहेगा। तो ये जो है मॉर्निंग स्टार की रिक्वायरमेंट है। याद कैसे रखना है, मॉर्निंग स्टार बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, क्योंकि हम लोग मॉर्निंग स्टार सुबह जब होती है उसके हिसाब से आप याद रखना है। सुबह जब होती है मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है ऐसा करके आप उसको इमेजिन कर सकते हैं। तो मॉर्निंग स्टार इज द बुलिश रिवर्सल पैटर्न। वैसे ही इवनिंग स्टार जो आएगा नेक्स्ट स्लाइड में वो भी बेरिश रिवर्सल पैटर्न है, मगर वो इक्विवेलेंट होता है। जैसा मॉर्निंग स्टार है वैसे रिक्वायरमेंट उसमें है, केवल एग्जैक्टली अपोजिट रहेंगे, देखेंगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए इवनिंग स्टार क्या है, इवनिंग स्टार है ये जो है वो बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। पहली बात तो 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है। मॉर्निंग स्टार जैसे 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है वैसे ही इवनिंग स्टार 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है। बनता है कहाँ, अप ट्रेंड एट द एंड ऑफ द अप ट्रेंड। रिक्वायरमेंट क्या होती है, पहली कैंडल जो है वो लॉन्ग ग्रीन बॉडी रहेगी, उसके बाद नेक्स्ट जो कैंडल है गैप अप करेगी। गैप अप करने के बाद एक स्पिनिंग टॉप या डोजी जैसा पैटर्न बनेगा। ये जो कैंडल है उसको स्टार कैंडल भी बोला जाता है, ये बनेगी स्पिनिंग टॉप या डोजी जैसे बनेगी। और नेक्स्ट जो कैंडल है होगी वो रेड कैंडल रहेगी, बॉडी जो है वो बड़ी रहेगी, बनते समय गैप डाउन करेगी, प्रीवियस जो ओपन प्राइस है इसके नीचे बन जाएगी ये कैंडल। ठीक है, तो होता क्या है कि ये जो थर्ड कैंडल जो है वो जितनी बड़ी रहेगी उतना मार्केट में डाउन ट्रेंड ज्यादा रहेगा। इसका मतलब ये भी है कि जितनी बड़ी बॉडी उतना बियर्स ज्यादा एक्टिव हो सकते हैं। वैसे ही
मॉर्निंग स्टार में जितनी ये जो थर्ड बॉडी है वो बड़ी है, उसका मतलब बुल्स ज्यादा एक्टिव है, बुल्स ने मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत की है। वैसे ही यहाँ जितनी बॉडी लंबी होगी उतना आप कह सकते हैं कि जो बियर्स है उन्होंने मार्केट में अपना कब्जा ले लिया है। अब रिक्वायरमेंट, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है कंफर्मेशन का। कोई भी पैटर्न हो कंफर्मेशन जरूरी है। नेक्स्ट कैंडल जो है वो ट्रेड करेगी ये जो रेड बॉडी है उसके नीचे, ठीक है। तो ये था मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। आपको ट्रेड करना है तो कैसे करेंगे? मॉर्निंग स्टार में आपको ट्रेड करना है तो आपको ये जो कैंडल है पहले तो 3 दिन के लिए वेट करना पड़ेगा। पहली कैंडल बनी रेड कैंडल, दूसरी बात स्पिनिंग टॉप बनी। जब स्पिनिंग टॉप बनता है तो आपको होशियार रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए कि शायद अभी ट्रेंड चेंज हो सकता है। उसके बाद यदि नेक्स्ट कैंडल गैप अप करके ओपन नीचे होके ऊपर की तरफ जा रहे, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि थर्ड डे के एट द एंड ऑफ द डे कि शायद ये मॉर्निंग स्टार बन रहा है। तो आप थर्ड डे पे एंट्री मार सकते हो। एंट्री मारने के बाद आपको स्टॉप लॉस कहाँ रखना है? अभी स्टॉप लॉस रखने के लिए एक तो अपने पास दो चांस है। एक तो आपको ओपन प्राइस ऑफ दिस ग्रीन कैंडल यहाँ स्टॉप लॉस लगा सकते हो, या नहीं हुआ तो आपको ये जो है स्टार बॉडी है या स्पिनिंग टॉप है उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हो और आपको लॉन्ग जाना है। इवनिंग स्टार को आपको शॉर्ट करना है तो आप क्या करेंगे? ट्रेड करना है तो आप क्या करेंगे? पहली बात तो ये है कि जब आपको ये जो इवनिंग स्टार में स्टार कैंडल बन जाती है उसके बाद आपको समझ में आता है, क्योंकि ये जो जनरली स्पिनिंग टॉप होती है या डोजी होती है, तो आपको समझ में आता है कि शायद जो अप ट्रेंड है वो क्लोज होने को आ रहा है। तो नेक्स्ट कैंडल जब बनती है, यदि वो ओपन होती है जो स्पिनिंग टॉप के ओपन के प्राइस के नीचे, सॉरी स्टार कैंडल के प्राइस के नीचे यदि ओपन होती तो आप मार्केट के एट द एंड ऑफ द डे यू कैन डिसाइड कि आपको समझ में आएगा कि ये शायद इवनिंग स्टार बन जाएगा। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि मार्केट में आप एंट्री मार सकते हो। आपको स्टॉप लॉस लगाना है एट द ओपन प्राइस ऑफ दिस रेड कैंडल और एट द टॉप ऑफ द या क्लोज प्राइस ऑफ द इवनिंग स्टार, जो स्टार कैंडल है स्पिनिंग टॉप, उधर आपको स्टॉप लॉस लगा के आप शॉर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न जो है ट्विजर टॉप है और उसके ऊपर आगे वाला है वो ट्विजर नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है अपना ट्विजर बॉटम है और उसके आगे वाला आने वाला पैटर्न जो है वो ट्विजर टॉप रहेगा। दोनों एग्जैक्टली अपोजिट रहेंगे, फॉर्मेशन सेम टाइप का रहेगा, जो कंडीशन है रिक्वायरमेंट है वो सेम रहेंगी। तो ट्विजर बॉटम जो है वो है बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, ठीक है। बुलिश रिवर्सल पैटर्न यहाँ आप देखेंगे कैंडल का जो कलर मैंने दिखाया ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट नहीं कि पहला कैंडल जो है वो रेड होना चाहिए, दूसरा कैंडल ग्रीन होना चाहिए। पहला कैंडल ग्रीन हो सकता है, दूसरा रेड हो सकता है, पहला ग्रीन हो सकता है, दूसरा ग्रीन हो सकता है, पहला रेड हो सकता है, दूसरा रेड हो सकता है, मगर उनके जो बॉटम शैडोज है उसको देखो। बॉटम जो शैडोज है, बॉटम शैडोज उनका जो लेवल है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा, ऑलमोस्ट सेम रहेगा। यहाँ वहां हो सकता है, ठीक है, मगर ऑलमोस्ट नीचे वाला जो शैडो रहेगा वो एक ही लाइन में आएंगे। दूसरी बात, ये जो मैंने दिखाया ये रिप्रेजेंटेशन है केवल दो कैंडल का। ये जो है कैंडलस्टिक दो या उससे ज्यादा कैंडल बन सकते, 2 कैंडल बन सकते, 3 कैंडल बन सकते, 4 कैंडल बन सकते, मगर उनका जो बॉटम शैडो रहेंगे वो एक ही लाइन पे रहेंगे, एक ही उनका बॉटम प्राइस रहेगा। अभी जब एक बॉटम प्राइस बन जाता है तो मैंने यहाँ लाइन निकाली है, वो लाइन रिप्रेजेंट करते हैं सपोर्ट। अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, मगर यहाँ एग्जांपल मैंने दिखाया। देखिए डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, यहाँ 3 कैंडल बनती है, 3 कैंडल का जो बॉटम शैडोज है वो एक ही लाइन पे आके रुकी है और यहाँ बन जाता है सपोर्ट और उसके बाद प्राइस ऊपर जाने लगता है। तो जो कंफर्मेशन क्या रिक्वायरमेंट है कि जो प्राइस जो है वो ट्रेड करनी चाहिए, जो सपोर्ट लाइन है उसके ऊपर प्राइस पे ट्रेड करनी चाहिए। मतलब ये जो सपोर्ट लाइन है उसके ऊपर ये जो 3 कैंडल मैंने दिखाया रिप्रेजेंटेशन के लिए, वो लाइन, वो जो कैंडल्स है वो उनका प्राइस इस सपोर्ट लाइन के ऊपर ट्रेड होना चाहिए, तभी आप बोल सकते हैं कि ट्विजर बॉटम जो है वो कंफर्म हुआ है। तो एकदम सिंपल पैटर्न है, बहुत आसान है ट्विजर बॉटम और ट्विजर टॉप, ठीक है। उसमें ज्यादा कुछ हम लोग टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, मगर एक याद रखना कि ये जो है बुलिश पैटर्न है। मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में रहेगा, उसके बाद जब ट्विजर बॉटम बन जाता है तो मार्केट अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है। कैंडल नंबर ऑफ कैंडल्स कितने भी हो सकते हैं, 2 से 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा हो सकते हैं। आपको यदि इसको ट्रेड करना है तो एक बार आपको ये ट्विजर टॉप कंफर्म हुआ तो आपको स्टॉप लॉस लगाना है। जो बॉटम लाइन है, सपोर्ट लाइन है, उस जगह पे आपको स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड कर सकते हो, मतलब आप लॉन्ग जा सकते हैं। अभी ट्विजर बॉटम में क्या है, देखिए रिक्वायरमेंट सेम है। ये जो है बेरिश पैटर्न है, मतलब मार्केट पहले अपट्रेंड में है, उसके बाद ऐसे
ट्विजर टॉप अपने को मिलेगा। कैंडल कोई भी कलर का हो सकता है। कैंडल का साइज कितना है ये कुछ रिक्वायरमेंट नहीं, रिक्वायरमेंट केवल ये है कि जो उसका टॉप शैडो है वो एक ही हाई पॉइंट पे आके मिलना चाहिए। मतलब इसका ये जो यहाँ देखिए ये दो जो टॉप शैडोज है एक ही लाइन पे आए हैं, तो यही यही केवल रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट कंफर्मेशन की रिक्वायरमेंट ये है कि जो नेक्स्ट कैंडल का जो ट्रेडिंग रेंज रहेगा वो ये जो लाइन है जो कैंडल का जो शैडोज है उनके शैडो को जहां मिलती है उसके नीचे ट्रेड करनी चाहिए। तो ये जो लाइन मारी है मैंने हॉरिजॉन्टल, उसको हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब ये जो लाइन है वो आपके नेक्स्ट आने वाले प्राइस को रजिस्ट करेगी ऊपर जाने के लिए। तो हम लोग जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस पढ़ेंगे उस टाइम पे हम लोग रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या होता है, कैसे ड्रॉ किया जाता है, चार्ट में आपको कौन कौन से टाइप्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं वो हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो ये जो है ट्विजर टॉप है, ट्विजर टॉप और ट्विजर बॉटम इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है। बहुत सारे ऐसे पैटर्न आपको मिलेंगे, आप थोड़ा चार्ट में ढूंढ के देख लीजिए। हमारा नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है फॉलिंग 3 और राइजिंग 3, दोनों एक साथ लिए हैं। इसके पहले हम लोगों ने जो भी पैटर्न थे वो बुलिश रिवर्सल या बेरिश रिवर्सल पैटर्न थे, मगर ये जो पैटर्न है वो बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है या बेरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। इसका मतलब इसके पहले वाले जो पैटर्न हम लोगों ने देखे वो बन जाते हैं एक तो टॉप पे अप ट्रेंड के बाद और एट द बॉटम ऑफ द डाउन ट्रेंड। क्योंकि ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है ये बन जाता है एट द मिडल ऑफ द अप ट्रेंड या एट द मिडल ऑफ द डाउन ट्रेंड। इसीलिए हम लोग इनको बोलते हैं बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न और बेरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न। रिक्वायरमेंट क्या होती है देखिए, क्योंकि एक लॉन्ग अप ट्रेंड है, पहली जो कैंडल है वो बड़ी कैंडल होनी चाहिए, ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। उसके बाद 2 से ज्यादा छोटी कैंडल होंगी। ये जो छोटी कैंडल होंगी वो कैंडल ये जो बॉडी है लॉन्ग बॉडी उसके अंदर रहेगी। 3 जो कैंडल है रेड कैंडल आप देख रहे हैं, या 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, मगर ये जो 3 या 4 कैंडल जो भी है वो कैंडल के रियल बॉडी मेन जो पहली वाली जो ग्रीन बॉडी है उस बॉडी के रियल बॉडी के अंदर होनी चाहिए। और नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है कि नेक्स्ट जो बॉडी रहेगी वो वापस ग्रीन रहेगी, बड़ी रहेगी। अभी बीच वाली जो रेड कैंडल है उनका कलर कुछ भी हो सकता है, मगर जब राइजिंग 3 हम लोग देख रहे हैं जो कंटिन्यूएशन पैटर्न है जो अप ट्रेंड में बनेगा उसमें यदि ये बनता है तो जनरली आइडियली ये जो 3 कैंडल होंगी वो रेड होनी चाहिए, मगर यदि ग्रीन भी होती है तो चल सकता है। तो इसके लिए कंफर्मेशन ये जो पैटर्न है उसका कंफर्मेशन होना जरूरी है। तो नेक्स्ट जो कैंडल रहेगी वो कैंडल ट्रेड करेगी ये जो ग्रीन बॉडी है बड़ी बॉडी उसके ऊपर। ये जो ग्रीन बॉडी है उसकी रिक्वायरमेंट ये भी है कि ये जो ग्रीन बॉडी का क्लोजर है पहले ग्रीन बॉडी के क्लोजर के ऊपर होना चाहिए, इस बात को याद रखना। हम लोग एक बार वापस देखेंगे कि रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है। राइजिंग 3 की अप ट्रेंड चल रहा है, एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी रिक्वायर्ड है। उसके बाद जो 3 कैंडल बनेगी या 4 कैंडल बनेगी वो कैंडल ग्रीन या रेड हो सकते हैं। अप ट्रेंड में मार्केट है तो उस टाइम पे रेड कैंडल बनेगी तो जनरली अच्छा होता है, या आइडियली 3 रेड कैंडल बननी चाहिए। ये 3 कैंडल जो रहेगी या 4 कैंडल रहेगी उनकी बॉडी पहले ग्रीन कैंडल के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद जो बनेगी नेक्स्ट कैंडल वो बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी जिसकी लेंथ जिसका क्लोजर पहले ग्रीन कैंडल के ऊपर होना चाहिए। कंफर्मेशन की रिक्वायरमेंट ये है कि नेक्स्ट कैंडल जो है वो ट्रेड करेगा इस ग्रीन कैंडल के क्लोजर के ऊपर, या क्लोज जो होगा वो इस क्लोज के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, अभी फॉलिंग 3 हम लोग देखेंगे। फॉलिंग 3 का जो साइकोलॉजी है वैसा ही राइजिंग 3 के जैसा है। ये जो है बेरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है, मतलब बन जाता है डाउन ट्रेंड में। क्योंकि डाउन ट्रेंड में बनता है पहली कैंडल जो है वो रेड बॉडी रहेगी, बड़ी बॉडी रहेगी, लॉन्ग रेड बॉडी रहेगी। उसके बाद 3 कैंडल ऊपर की तरफ रहेंगी। देखिए यहाँ मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, उस टाइम पे 3 जो कैंडल बनी है वो नीचे की तरफ बनी है, ऊपर की तरफ नहीं बनी है। ठीक है, तो यहाँ 3 कैंडल ने अप ट्रेंड को हाल्ट किया है, थोड़े टाइम के लिए रुकवा दिया है। ठीक है, वैसे ही जब डाउन ट्रेंड में है पहली कैंडल रेड कैंडल बनेगी, बड़ी कैंडल बनने के बाद डाउन ट्रेंड को थोड़ा सा हाल्ट करेगी। ये 3 कैंडल जो है वो उनका जो बॉडी रहेगा वो बॉडी पहले जो रेड कैंडल है उसके अंदर रहेगा। 3 जो कैंडल है उनका कलर डाउन ट्रेंड में फॉलिंग 3 के पैटर्न में आइडियली होना चाहिए ग्रीन, नहीं होगा तो भी चलता है। नेक्स्ट कैंडल जो रहेगी वो बड़ी रेड कैंडल होगी,
और उसका क्लोज जो है वो पहले कैंडल के रेड कैंडल के क्लोज के नीचे होना चाहिए। कंफर्मेशन की रिक्वायरमेंट ये है कि नेक्स्ट जो कैंडल रहेगा वो ट्रेड करेगा इस रेड कैंडल के बॉडी के नीचे ट्रेड करेगा। इसके साथ हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न जो हम लोगों ने देखा वो खत्म हुए हैं। मैंने कोशिश की मुझसे जितना हो सके आपको समझाने की। ऐसा नहीं कि यही केवल पैटर्न है, और बहुत सारे पैटर्न हैं जिन पैटर्न का नाम नहीं होगा, मगर हर किसी पैटर्न के पीछे जो साइकोलॉजी है, जो बेरिश और बुलिश लोगों का एक्टिविटी है, उसको आप समझोगे तो हर किसी पैटर्न को याद रखने की जरूरत नहीं है। वैसे बहुत सारे पैटर्न एक दूसरे से इक्विवेलेंट है, एक दूसरे से एग्जैक्टली अपोजिट है, तो उसको याद रखने के लिए डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। यदि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आप थोड़ा सा चार्ट के थ्रू जाओ, कुछ चार्ट एक 8-10 चार्ट देखो, उनके थ्रू जाके मार्कअप करो और याद करने की कोशिश करो हर कैंडलस्टिक पैटर्न का रिक्वायरमेंट क्या होता है, कैसे बनता है। उसके बाद कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद मार्केट का बिहेवियर कैसा होता है उसको याद करो और उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है। केवल कैंडलस्टिक यूज करके आपको कभी भी मार्केट को ट्रेड नहीं करना चाहिए। हम लोग आगे आगे देखेंगे कि इस कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ बाकी हर किसी की इंडिकेटर जो है या वॉल्यूम जो है या सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसको कैसे यूज कर सकते हैं। इन कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ भी बाकी कोई चार्ट पैटर्न्स है उनको भी हम लोग धीरे धीरे देख लेंगे। मैंने कुछ चार्ट लिए है, यहाँ मार्कअप करके रखा है मैंने आपको जस्ट दिखाने के लिए। हो सकता है कुछ जगह पे मैंने गलती से कुछ गलत मार्कअप भी किया है, हो सकता है, बट एनीवे दिस वाज ओनली फॉर द प्रैक्टिस। देखिए पहला मैंने यहाँ क्या लिखा है, डार्क क्लाउड कवर। मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, मगर ये डार्क क्लाउड कवर इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि डार्क क्लाउड कवर क्या होता है, ये डार्क क्लाउड कवर मैंने मार्कअप किया है, आई डोंट नो व्हाई, बट इट इज रॉन्ग, इट इज नॉट एग्जैक्टली, और जो एक्चुअली होना चाहिए ऐसा नहीं है, क्योंकि डार्क क्लाउड कवर में जो रेड कैंडल है वो ये इसके जो ग्रीन कैंडल या व्हाइट कैंडल है उसके मिड के नीचे होनी चाहिए। ये जो है पियर्सिंग पैटर्न जो है वो एग्जैक्टली बराबर है। डार्क क्लाउड कवर और पियर्सिंग पैटर्न दोनों अपोजिट होते हैं। देखिए यहाँ कैसा है, पियर्सिंग पैटर्न नीचे से ओपन हो गया और क्लोज जो मिडिल बॉडी है, ये जो ग्रीन रेड बॉडी है उसके मिड पॉइंट के ऊपर हुआ, मगर यहाँ ऐसा नहीं हुआ, इसलिए मैं इसको डार्क क्लाउड कवर नहीं कंसीडर करता। आई एम सॉरी, बहुत बहुत दिन पहले मैंने इसको किया है, गलती हुआ है मेरा। यहाँ ये जो है हैमर पैटर्न है, मार्केट नीचे की तरह। हैमर की रिक्वायरमेंट क्या है, देखिए पहला जो कैंडल है उसका कैंडल का 2 से ज्यादा साइज का शैडो रहेगा और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ जो है मॉर्निंग स्टार आपको मिला, हम लोगों ने आज के इस वीडियो में देखा मॉर्निंग स्टार कैसे बनता है। पहला कैंडल जो है वो ग्रीन बनने के बाद, रेड बनने के बाद नीचे मार्केट गैप अप करता है। मॉर्निंग स्टार में स्पिनिंग टॉप जैसी कैंडल बनती है, मगर ये ठीक है, ये डोजी या स्पिनिंग टॉप जैसे लग रही है। ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं कि स्पिनिंग टॉप एग्जैक्टली बनना चाहिए मॉर्निंग स्टार में, बट स्पिनिंग टॉप जैसी छोटी बॉडी होती है और जो शैडो रहते हैं दोनों साइड पे सेम रहते हैं, मगर ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट नहीं है। इसकी साइकोलॉजी देखोगे तो यहाँ आपको देखेंगे कि पहले बियर्स एक्टिव होने के बाद बुल्स ज्यादा एक्टिव हुए, मार्केट को पुश करने में उन्होंने कोशिश किया, और उसके बाद का कैंडल आपको दिखेगा। यहाँ भी देखिए गैप अप किया है, जो क्लोज है उसके जस्ट ऊपर क्लोज ओपन होके नेक्स्ट कैंडल ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये मॉर्निंग स्टार है। आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इस बात को याद रखना, नहीं तो आपको कोई भी पैटर्न में ढूंढने में डिफिकल्टी हो सकती है। यहाँ देखिए इवनिंग स्टार एग्जैक्टली एकदम परफेक्ट इवनिंग स्टार यहाँ मिलेगा आपको। देखिए मार्केट ऊपर की तरफ गया है, पहला कैंडल बड़ा कैंडल बन गया, उसके बाद जो है ये स्पिनिंग टॉप जैसा कैंडल बना है या डोजी जैसा बन गया है, और उसके बाद देखिए यहाँ भी गैप अप किया है, यहाँ भी गैप अप किया है, गैप डाउन किया है, तो ये एग्जैक्टली इवनिंग स्टार कैंडल है। यहाँ देखिए शूटिंग स्टार कैंडल बन चुका है। हम लोगों ने पहले वीडियो में एक बार देखा था शूटिंग स्टार कैंडल कैसा होता है। ये शूटिंग स्टार कैंडल है, जो बॉडी है, बॉडी से 2 टाइम्स उसका शैडो है, उसके बाद की कैंडल नीचे की तरफ क्लोज हो चुके हैं। यहाँ कुछ कैंडल्स मैंने दिखा है, देखिए बेरिश इंगल्फिंग कैंडल, एग्जैक्टली बेरिश इंगल्फिंग कैंडल है। ये देखिए डार्क क्लाउड कवर, इसके पहले अब हम लोगों ने जो डार्क क्लाउड कवर देखा और इसमें देखिए कैसा डिफरेंस है। दूसरी बॉडी जो है वो पहले बॉडी को ऊपर से नीचे की तरफ लेके जा रही है, रेड बॉडी, और क्लोज हो रही है मिड पॉइंट, जो व्हाइट बॉडी है वो मिड पॉइंट के नीचे क्लोज हो रहा है। यहाँ जो है पियर्सिंग पैटर्न, अभी ये पियर्सिंग पैटर्न वो इतना स्टैंडर्ड पियर्सिंग पैटर्न नहीं है, क्योंकि उसका क्लोजर जो है रेड बॉडी के मिड के ऊपर या कम से कम मिड
तक होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं लग रहा है तो इसको पियर्सिंग पैटर्न हम लोग नहीं बोल सकते। साइकोलॉजी समझ लीजिए। ये जो है स्पिनिंग टॉप है। देखिए स्पिनिंग टॉप में हम लोगों को एक छोटी बॉडी बनती है, कोई भी कलर चलता है, उसके ऊपर और नीचे वाला जो शैडोज है वो सेम लेंथ का है ऑलमोस्ट। यहाँ 2 शूटिंग स्टार बने हैं। यहाँ देखिए फॉलिंग थ्री एक अच्छा एग्जांपल है, बट यहाँ भी प्रॉब्लम ये है, फॉलिंग स्टार फॉलिंग थ्री आप बोल सकते हैं कि नहीं, इसके बारे में मैं देख रहा था। क्योंकि पहले तो है एक बड़ी कैंडल रेड कैंडल बन चुके हैं, मगर 3 कैंडल व्हाइट कैंडल भी बने हैं, मगर नेक्स्ट कैंडल जो है नहीं, ये फॉलिंग स्टार फॉलिंग थ्री नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो नेक्स्ट है इस कैंडल को मैंने कंसिडर नहीं किया। और ये जो कैंडल को कंसिडर भी करते हैं तो यहाँ देखिए उसका क्लोजर जो है पहले कैंडल जो है रेड कैंडल के नीचे नहीं हुआ, तो ये फॉलिंग स्टार नहीं। आई एम सॉरी फॉर दैट। ये जो है पियर्सिंग, एग्जैक्टली पियर्सिंग पैटर्न है, बहुत अच्छा पैटर्न है। देखिए नीचे की तरफ गया, उसके नीचे से ओपन होके नेक्स्ट कैंडल ने उसको रेड कैंडल के मिड के ऊपर क्लोज कर दिया। एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न है। यहाँ एक देखिए डार्क क्लाउड कवर है, ये भी इतना स्टैंडर्ड डार्क क्लाउड कवर नहीं है, ऊपर से नीचे तक क्लोज किया, मगर जो क्लोजर जो है रेड कैंडल का वो जो व्हाइट कैंडल है उसके मिड तक आना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ। तो ये भी जो डार्क क्लाउड है वो इतना स्टैंडर्ड डार्क क्लाउड नहीं है। ये जो है शूटिंग स्टार मैं बोल सकता हूँ। आई होप कि आपको ये 2-4 ट्रेडिंग सेशन हम लोगों ने लिए, 4 वीडियो मैंने डाले हैं। आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक पे व्हाट्सएप शेयर कर लीजिए, और इस चैनल को ग्रो करने में आपकी मुझे मदद लगेगी। थैंक यू सो मच।